हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड विद अर्नब गोस्वामी and it is very sad. Lot of people have described it in different words, like it seems like a total totalitarian tyranny and death of democracy. Anurag Sinha is joining us to talk about it. So go ahead, Anurag ji. देखिए, आज जो हुआ है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी देखना होगा कि किस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों में अगर हम लोग कुछ एक ध्यानपूर्वक एक बात देखें तो सुशांत सिंह राजपूत जी का एक केस ही सामने आता है। मेरे ख्याल से उनके केस में जो अर्नब गोस्वामी जी ने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को जो रिजल्ट है वो देखना पड़ रहा है। तो हम लोग को जो भी सारे लोग जो एसएसआर के सपोर्टर्स हैं उन लोग को इस बात का ध्यान देना होगा कि हाँ, ये अभी तो गलत हो रहा है, बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन एक और बात यहाँ पे है कि शायद हम लोग सच के करीब भी पहुंच रहे हैं। ये एक और अच्छी बात हो सकती है कि शायद हम लोग सच के करीब आ रहे हैं। तो ये एक बात तो है कि अगर जो देखा जाए तो शायद जो लोग सच बोल रहे थे उनके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है, तो कोई भी आसानी से ये बात समझ सकता है कि द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस हैपनिंग इस कहीं ना कहीं जो लोग ट्रुथ बोल रहे थे उन लोगों के साथ ये सब चीज़ हो रहा है और सब चीज़ ओपन में एविडेंट कर दिया गया है। और आजकल तो इतना मुश्किल है किसी चीज़ को छुपाना विथ सो मच ऑफ मोबाइल फोन्स, कैमरास। आजकल कोई भी चीज़ कोई ऐसे नहीं है कि कोई किसी को कहीं भी पलट देगा। तो चाहे वो किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना हो, चाहे वो कोई फैक्ट दिखाना हो सच, आज अगर अर्नब जी के साथ जो भी हो रहा है उसकी सारी फुटेज है, तो कोई कल को ये नहीं कह सकता है कि ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो अब अल्टीमेटली ठीक है, यहाँ पर कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन जनता ने तो अपने साइड से वर्डिक्ट दे दिया है कि वो किसके साथ है। तो दैट्स द मेन थिंग। और एज वी सी इन डेमोक्रेसी द पब्लिक विंस। तो पब्लिक ही जो कह रही है अब तो जीत है। भले अब कुछ लोग करके अपने मन में खुश हो रहे होंगे, बट पब्लिक ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। जी अनुराग जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मतलब इट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू कि जब पुलिस उनके यहाँ आई तो अर्नब जी ने भी सब ही रिकॉर्डेड, ही पुट एवरीथिंग ऑन लाइव, और तब भी ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। वो बार बार वीडियो पर भी ही वाज आस्किंग कि मुझे बस थोड़ी देर अपनी वाइफ से बात करने दो, जाने के पहले बाहर वेट करो, बट दे डिड नॉट इवन लेट हिम डू दैट। उन्होंने अपने हाथ पे जो मार्क्स लगे वो भी दिखाया, बिना शूज के उनको उठा के ले गई। तो दिस इज लाइक, मतलब जब इतने बड़े लोगों को एक तरह से डराने की बात है कि जब इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर एक आम इंसान के साथ क्या हो सकता है। रूपल इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मुंबई। रूपल, वेलकम। you've always been so vocal, thank you so much. तो उसके पहले I will just say hi रेवती, hi तस्नीम, and thank you for watching live, and we can see you. Yes Rupal, go ahead. So everybody knows since morning the news is going on और सभी लोगों ने सब कुछ देखा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, everything is live. One thing is I wanted to pinpoint, this is first time happened in India, not even in India but abroad also. Everybody is with one journalist, everybody is supporting one journalist. नहीं तो normally अगर कुछ होता है तो लोग फिल्म स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की जनता ने एक जर्नलिस्ट को सपोर्ट किया है। वो इसीलिए सपोर्ट किया है कि कहीं ना कहीं देश की जनता को ये लगता है कि वो ट्रुथ, वो सच्चाई जो किसी ने किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं आई थी, वो सच्चाई अर्नब गोस्वामी सबके सामने रखी। I was not so involved in this जब इन्होंने पालघर का केस किया था, तो मैं एक्चुअली आर भारत कभी देखती नहीं थी, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। लेकिन सुशांत के केस के लिए, क्योंकि बिकॉज आई एम सो इन्वॉल्व इन इट एंड आई रियली वांटेड टू फाइट फॉर इट। सुशांत के केस में जब मैंने देखना शुरू किया तो तब मुझे पालघर की सच्चाई एक्चुअली समझ में आई। तब मुझे पता ही नहीं था कि पालघर के केस में क्या हुआ था। इफ आई वुड हैव नो, मैं जरूर उसके लिए आवाज उठाती, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई पता ही नहीं। सुशांत के केस के बाद ऐसे काफी सारे, जैसे दिशा का केस, किसी ने भी आवाज उठाई ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
अगर अर्नब जी ये सब सच्चाई नहीं लाते, अगर आर भारत ये सब सच्चाई नहीं लाते, तो कोई इसके लिए नहीं लड़ता, किसी के सामने ये सारी चीजें आती ही नहीं। आज देश इसीलिए जागरूक हुआ है, इसीलिए क्योंकि एक पत्रकार ने अपने पत्रकारिता, अपनी संविधान से जो चीजें, जो सच कहते हैं वो सच सबके सामने लाया है, इसीलिए सब लोग आज जागरूक हुए और सब लोग आज लड़ रहे हैं कि उसने गलती क्या की है। हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई केस है, कोई चीजें है, कुछ है, तो कार्यवाही आप कीजिए ना। आप क्लोज केस को लेके आए हैं जिसमें ऑलरेडी वर्डिक्ट हो चुका है, वो क्लोज केस अगर वो ओपन कर देते हैं तो आप, उनका भी एक प्रोसीजर होता है, एक कानून की तरफ से एक प्रोसीजर होता है। लेकिन जिस तरह से इनके घर में AK-47 लेके आप चले आए, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो एक पत्रकार है। जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जो पब्लिक की आवाज को, पब्लिक की वॉइस को, एक ट्रुथ को आपके सामने रखता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन हमने सब कुछ देख लिया। आज जब एक जर्नलिस्ट को अपने लोगों की जरूरत है तो एक भी चैनल खड़ा नहीं है, एक भी जर्नलिस्ट खड़ा नहीं है। आई एम एक्चुअली वंडर, आई यूज्ड टू सी आज तक सिंस 18 years, लेकिन आज तक एक बार भी एक अपने पत्रकार दोस्त जो जिनके साथ ऐसा एक चैनल है, तो सभी एक ही चैनल, अगर उनके साथ, लेकिन वो लोग आज खड़े नहीं है। रजत जी, मतलब जिनके शो में जाने के लिए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, छोटे स्तर के लोग हो, बड़े स्तर के लोग हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें जनता, रजत जी के शो में जाना है, आपकी अदालत, जो इतना फेमस शो है। लेकिन रजत जी ने भी आज एक बार भी नहीं बोला, जबकि आम जनता एक्चुअली बाहर निकल के अर्नब जी के लिए लड़ रही है। और वो क्यों लड़ रही है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो जनता के साथ है, जनता उसके साथ है, जनता समझ चुकी है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया पे जितने भी तथ्य है वो सब जनता ने ही ला के दिए हैं। मैं आई एम वेरी श्योर, आई नो। ये किसी का कमेंट आ रहा है कि फॉलोइंग क्लोजली दिस अरेस्ट absurd, how come abatement of suicide on Riya but till now no arrest has been done on this case? And so ऐसे ही है कि अभी मतलब अगर देखे जाएं तो कितने बड़े बड़े खूंखार लोग बाहर घूम रहे हैं। और जैसा कि आपने दूसरे पत्रकारों की बात की, तो मैं थोड़ी देर पहले आज तक देख रही थी, उसमें एक सेंटेंस उन्होंने बोला है न्यूज के लिए कि पत्रकार किसी भी कानून से ऊपर नहीं है। तो मतलब वो अपना ये मैसेज दे रहे हैं कि पत्रकार किसी भी कानून से ऊपर नहीं है। लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना मतलब जोर जबरदस्ती दिखाई है, लेकिन वो पहले ये बोल रहे हैं कि पत्रकार किसी भी कानून से ऊपर नहीं है। तो या तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि या तो वो डर के मारे चुप है, या फिर कहीं ना कहीं वो खुश हैं क्योंकि अर्नब इतनी हिम्मत कर रहे थे कि सारी बातें सामने ला रहे थे। अनुराग, आपको क्या लगता है? देखिए मेन यहाँ पे मुद्दा यही है कि वो लोग, मुझे लगता है, खुशी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपना स्लिप इन कर रहे हैं अपनी बातों को, बोलते कुछ और स्लिप इन कुछ और करते हैं, और लोगों को सोचते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज करके रखे। बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि कुछ कंफ्यूज करके रखते हैं कि अपना भी कुछ मुद्दा दिखा रहे हैं, फिर इधर भी कुछ मुद्दा दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा सोशल मीडिया पे सामने आ जाती है। उनके जो रिपोर्टर्स क्या ट्वीट करते हैं, उनके जो मेन एंकर्स है वो क्या ट्वीट करते हैं, तो उससे सच्चाई सामने आ जाती है, तो वो लोग का सच्चाई छुपता नहीं है। देखिए मेन मुद्दा क्या है, जैसा कि अभी आपने भी कहा रूपल जी की, जो कुछ जैसे जो सीनियर है एंकर्स, उनकी रिस्पेक्ट की अर्नब जी ने अपने बहुत सारे शोज में, रजत जी ये सब के बारे में, जबकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के बारे में उसी टाइम पे कह दिया था कि अरेस्ट कर लो अरेस्ट कर लो अरेस्ट कर लो। टीआरपी स्कैम के समय सारे चैनल ने 5 घंटा यही चलाया था, अरेस्ट कर लो अरेस्ट कर लो। आखिर उस केस में तो अरेस्ट हुआ नहीं। तो उन लोगों का जो मन का जो था कि खुशी हो रही होगी मन ही मन कि खुश हो जाए, और मतलब कि आज हम लोग मतलब कि अब ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो लोग एक पब्लिक सेंटिमेंट भी जान रहे हैं, खुल के खुशी व्यक्त करेंगे तो एक तो ये चल ही रहा है, ऊपर से उनका बॉयकॉट भी एक अलग चलने लगेगा ट्विटर पे। उस डर से वो लोग नहीं अपनी खुशी जाहिर कर रहे। लेकिन मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली उन लोग, ज्यादातर लोग खुशी हैं कि अच्छा ठीक है हम लोगों को निश्चिंती मिला। इससे साथ सोचते हैं कि शायद पता नहीं क्या चैनल लोग देखना बंद कर देंगे या लोग क्या सोच लेंगे।
उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। लोग तो और अब जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। तो अभी अभी ये चीज जो है ये बहुत दिनों से एविडेंट थी, और उसके बावजूद भी जैसा कि लवली जी आप भी कह रही थी कि कैमरा से द्वारा सब कुछ शूट किए जा रहे थे, उसके बावजूद भी वही चीज करना, इट मीन्स ये साफ है कि कहना चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास मतलब क्या है, कानून है, बहुत सारी चीजें हैं, एक कुछ कुछ रूल्स है। जैसे कि देखिए मैंने बोला था कि अब जैसे कि पटना पुलिस के साथ हुआ, तो पुलिस, एक मैं आपको बता दूं कि एक पुलिस ही पुलिस को टैकल कर सकती है। उसमें भी पटना पुलिस ने अपने तरफ से भी कुछ अपना तरीका लगाया, जबकि मुंबई पुलिस, तो एक पुलिस और पुलिस का एक टैकल हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश, हम लोग कोई कोशिश करता है तो मुश्किल होता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि जब उस टाइम पे पटना पुलिस के साथ भी हुआ था तो इट वाज क्वाइट, मतलब कि वो डिवास्टेटिंग बात था जो उस तरीके से हुआ था, और फिर अभी अभी ये रिपीट हो गया है। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जा रहा है। आप सोचिए महीने गुजर रहे हैं, मतलब कि गर्मी, बरसात, और अब विंटर आ रहा है और वही चीज चल रहा है, और इट इज ड्यू टू कि हम लोग सबको एक जस्टिस फॉर सुशांत के लिए लगे हुए हैं। 80% कारण यही है कि लोग अभी भी फॉर सुशांत लड़ रहे हैं। तो ये सब अभी जो लोग भी उसमें हैं, जो मेन हैं, जैसे कंगना जी हो गई, अर्नब जी हो गए, इन लोगों को अब अटैक किया जा रहा है। या मतलब एकदम खुले आम, जैसे जैसे आपने बोला कि जब विनय तिवारी गए उनको क्वारंटीन कर दिया गया, कंगना का मतलब ऑफिस घर तोड़ दिया गया, तो मतलब दिस इज लाइक, अब इसको क्या वर्ड दिया जाए, इसको गुंडागर्दी। जो पावर में है, जो हमारी रक्षा करना जिनका कर्तव्य है, वही अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा। रूपल, यू आर देयर तो ये इन द सिटी। मैं तो यही कह रही हूँ कि मैं तो आज 5 महीने हो गया है सुशांत को, जून की बात से अब नवंबर हो गया है। मैंने तो नहीं देखा कि राजनीति हो रही है, मैंने तो यही देखा है कि ये गुंडागर्दी हो रही है और इस तरीके की, मतलब कहाँ कहाँ कौन सी चीजें। आप सुशांत के केस को ले लो, आप पालघर से जो शुरू हुआ है, इनकी जो जितनी चीजें, जो अटैक है, जो चीजें हैं, मतलब खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश के लिए क्या किया है। आपने कोरोना के लिए कुछ किया, आपने इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे लोग जो जॉबलेस हो चुके हैं कोविड के टाइम पे, उनके घर पे खाना नहीं है, जो एक्चुअली रास्ते पे जाके कोई चीजें बेच रहे। मैंने तो एक देखा कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर मतलब सब्जियां बेच रहे हैं। तो मतलब उनके लिए आपका कोई रिस्पॉन्स है, देश का लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा ध्यान, पूरी चीजें, मतलब कंगना को डिस्ट्रॉय करो, अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद करो, गुंडागर्दी करो, वहां पे उनको उठा लो पुलिस। मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम पे इसी पुलिस के लिए मैंने दिल से एक वीडियो बनाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जिसमें मैंने सारे जितने भी पुलिसकर्मी जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जो जाग रहे थे, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट की थी, उसमें डाली थी। आज मुझे सच में बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आज हमारे पुलिस को दुनिया भर के लोगों से गालियां मिल रही, दैट मुंबई पुलिस इज चोर, ऐसे सब लोग, ऐसे सब चीजों से, मतलब ऐसे सब वाक्य से मुंबई पुलिस को एक्चुअली बोला जा रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और जिस महाराष्ट्र, जिस मुंबई में हम ऐसे सब उठा के चलते रहे, आज सब लोग यही बोल रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री, क्या हो रहा है मुंबई में। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, नॉट इवन अब्रॉड, बट पीपल आर इन द सिटी, लिटिल बिट आउट ऑफ द सिटी, वो भी हमको पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। बाहर से सबको ऐसा लग रहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं और अगर आप मतलब अभी बोल रही हैं तो सबको आपकी भी सेफ्टी के लिए चिंता हो रही है कि प्लीज स्टे सेफ। एंड जैसे मैं लोगों के कमेंट्स भी पढ़ दूं, चित्रा जी कह रही हैं डिजिटल प्रोटेस्ट इज फाइन बट ऑनेस्टली इट इज गोइंग टू डू नथिंग, protest on the roads is what you all should do, high time you show them that you cannot be fooled and crushed। तो लोगों को ऐसा लग तो रहा है कि वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं और बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि पब्लिक को क्रश कर सकते हैं। चित्रा जी की बात का जवाब देती हूँ।
चित्रा जी जो कमेंट किया है, मैं बताती हूँ आपको. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र. आई एक्चुअली वेंट प्रोटेस्ट फॉर कंगना रनावत. मैं आपको बता दूं कि कितने कहाँ कहाँ से लोग आए थे. मतलब एक तो जो थी वो, मतलब कांदीवली, बोरीवली, मलबार हिल, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आए थे कंगना के प्रोटेस्ट के लिए. जो मेरे और आप ही के जैसे लोग थे, जो नॉर्मल पब्लिक थी, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. लेकिन एट द एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड. पुलिस सबको उठा कर लेके गई. ये क्यों कर रही है पुलिस, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है. जबकि प्रोटेस्ट हम सारे लोगों का, हम हिंदुस्तानियों का एक ऐसा, जो गांधी जी तक कर चुके हैं. गांधी जी ने अगर प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता. तो वो प्रोटेस्ट की नींव तो वहां से चली आ रही है. तो ये आज ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्यों ये लोग आम पब्लिक को इतना परेशान कर रहे हैं कि वो शांति से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? तो ये एक्चुअली महाराष्ट्र में ये स्थिति बन रही है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है. ये बहुत गलत मैसेज है. ये आज जो मैसेज जो अर्नब गोस्वामी को जो उठा के इन लोगों ने जिस तरीके से बंद किया, ये बहुत गलत मैसेज आने वाली पीढ़ी के लिए, कि अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हम आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे. ये मैसेज एक यंगस्टर्स, एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत गलत मैसेज किया जा रहा है. नील आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. रूपल, नील जॉइंड अस जस्ट नाउ. नील, हम लोग आपको तो पता ही है अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आपने अभी ज्वाइन किया है, तो टेल अस हाउ यू फील. First up, good evening to everyone. And Rupal, I am actually very worried about the ground situation. We have all discussed a lot of the things today, and it is for all who are there in Mumbai, people that I don't know as well. I feel very worried being an Indian, but my fellow Indians living there. I have a short message that I want to read out. Things are changing rapidly, and is this change for good? What has happened today shocked everyone. However, certain incidents which have occurred in the recent past in our very lifetime, I'm not that old. If one goes barely a decade or two ago, such incidents have occurred. It was like watching a cut copy paste of another high profile arrest in a southern Indian state. I have seen that, and probably a video of it is there on YouTube. So am I surprised today? No. Am I worried? I'm very worried. I request all of you to stand united and peacefully raise your voice for Arnab tonight. This has happened to Arnab, who has raised his voice for justice for SSR. आज अर्नब के लिए आवाज उठाना अत्यंत जरूरी है. अगर ये कल हम में से किसी के साथ भी होता है, then what? Please come together tonight for Arnab. Any means of peaceful protest, hashtagging, whatever you're able to, please do so. There are, government ministries you can send an email to. Please try and do so. It is just one thing that you need to do. It will not take a very long time, just a few minutes. Please try and do this for Arnab. Arnab has done a lot for this movement. He's raised our voices. People like a lot of us don't have that kind of a platform. He's done a lot. We need to stand by him. We need to show our solidarity. I am, however, happy to inform that out of the entire media section that I've been observing today, at least 2 people of certain relevant media channels have raised their voice in favor of Arnab, condemning this. A lot of other political people have also condemned this act, but condemning, it doesn't do a whole lot. But I'm happy that at least 2 media, possibly, competing media channels have condemned this, which is a good thing. And so has the Editors Guild. It's out there on Twitter. So please do your best and raise a definite protest for Arnab. Thank you so much. Thank you so much, Neil. Yeah, Rupal, you go ahead. कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि अर्नब को तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है.
वो इसीलिए क्योंकि अर्नब ने जनता का उस टाइम पे साथ दिया जिस टाइम पे सारे बॉलीवुड, सारी गवर्नमेंट, सारे लोग, ये बड़े बड़े लोग जिन्हें हम एक्चुअली सर आंखों पे बिठा के रखते थे, उन सब ने जनता का जब साथ नहीं दिया था, सिर्फ एक चैनल, एक व्यक्ति, एक रिपोर्टर, एक आदमी जो डंके की चोट पे हमारे साथ खड़ा था, अर्नब गोस्वामी। तो आज अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये सब कुछ हुआ है क्योंकि उसने सच्चाई का साथ दिया, क्योंकि उसने जनता का साथ दिया है, तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि चाहे, मैं मानती हूं कि जो भी केस होगा डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ चीजें होंगी, इसीलिए उनको समन भेजा गया है, लेकिन वो क्लोजर केस है। अगर इतना ही वो केस इंपॉर्टेंट होता तो वो केस क्लोज ही नहीं होता। ये मुंबई पुलिस की लापरवाही का नतीजा है जो हमेशा से करते आ रही है। जैसे हमने सुशांत के केस में देखा था, 15 मिनट में उन्होंने कह दिया कि ये सुसाइड है। दिशा के केस में फाइल नहीं मिली उनको। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मुंबई पुलिस हमेशा से कर रही है या ये इनका पैटर्न है, ये मेरी समझ के बाहर है। तो अगर मुंबई पुलिस ने जो केस डाला है, जिसमें उन्हें समन भेजा गया है, जिनके लिए वो उठा के लेके गई हैं, तो वो केस में जरूर कोई सच्चाई होगी, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब इतनी सच्चाई थी तो वो केस क्लोज नहीं होना चाहिए था। जब उसमें क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, तो अगर क्लोज को ओपन कर किया जाता है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि ये आपका नोटिस है। इस तरीके से उठा के, कोई आतंकवादी नहीं थे, Yes, ये कोई yes, you're right. आतंकवादी नहीं थे, ये आप बिल्कुल ठीक एक, कह रही हैं, बल्कि हाँ, मतलब एक्शन शुड बी प्रोपोर्शनेट टू क्राइम ऑल्सो, हाँ, कि आप किस क्राइम के लिए किसको कैसे उठा के ले जा रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे थे कि आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, मैं अपनी वाइफ से थोड़ा मतलब सेटल कर लेता हूँ, कुछ भी मुझे बात कर लेने दीजिए, या मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो बट दे वर लाइक स्टैंडिंग देयर। कितने सारे लोग गए थे, एक अर्नब को अरेस्ट करने के लिए कितने सारे लोग गए थे। तो सब पूछ रहे हैं कि जनता तो डिजिटल प्रोटेस्ट कर सकती है, तो जनता डिजिटल प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन हमने देखा कि अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी ट्वीट किया, बट इज ट्वीटिंग इनफ? मतलब दे आर इन अ पोजिशन वेयर दे हैव टू शो पीपल। अब उनको लोगों को भी दिखाना होगा कि इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट। तो अनुराग जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा कि अभी सिचुएशन है, एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि क्योंकि इट्स टाइम फॉर कोरोना, पहला बात तो ये है कि एक कोरोना का समय है। दूसरा एक तरफ ये है कि प्रोटेस्ट करना बहुत जगह मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह, हर शहर में कुछ नॉर्म्स है, उसका एक फायदा हो रहा है। लेकिन मेरा एक ये बात कहना है कि क्या कुछ भी हो, क्या क्या किसी भी प्रोटेस्ट या किसी भी इससे इन लोगों को फर्क पड़ रहा है? क्या कितने भी कवरेज से इन लोगों को फर्क पड़ रहा है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर किसी स्टेट में कोई होता है कोई काम, अगर उसका एक कवरेज भी आ जाता है, मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे भी देखूं, बिहार में भी लोकल न्यूज में भी अगर किसी छोटी सी बात की कवरेज आती है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये न्यूज में आया तो इस पर एक्शन लिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है कहीं पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या इतना कवरेज या कहीं पर हम लोग के बोलने या किसी करने से क्या वहाँ पे कोई प्लानिंग में कोई तब्दीली होगी उन लोगों के? मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज हम लोग इससे ये कर सकते हैं, अगर कहीं भी प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे हम लोग डिजिटल करें या नॉन डिजिटल करें, उससे हम लोग दूसरे गवर्नमेंट, मतलब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपनी बात बता सकते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते, क्योंकि वी नो कि द पावर, जैसे मैंने बताया, पुलिस को पुलिस ही टैकल कर सकती है और पावर को पावर ही टैकल कर सकता है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि उसमें वही लोग जानते हैं कि कैसे किस तरीके से क्या किया जाएगा। तो ये चीज हम लोग जनता के तौर पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो सेंटर पे हैं वो लोगों को शायद सुन ले। और मेरे ख्याल से देखिए, मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि डिस्पाइट कि वो लोग ओपन नहीं होते हैं इस बारे में, सेंटर पे लोग, बट दे आर मॉनिटरिंग कि ट्विटर पे जो लोग लिख रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं पीएमओ इंडिया या होम मिनिस्टर इंडिया। आपने देखा होगा, मैंने तो काफी मोदी जी के भाषण सुने अभी बिहार चुनाव में, उनका भी कहना था कि वो ट्विटर चेक करते हैं। वो ट्विटर या तो खुद चेक करते होंगे या उनकी जो टीम होती होगी बताती होगी कि ऐसे किसी ने लिखा या ऐसा किसी ने लिखा, तो उनको सारा अपडेट रहता है, उन लोगों को अपडेट रहता है। तो ये एक तरीके का एक अच्छा जरिया है, सोशल मीडिया भी एक अच्छा जरिया है, और ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी अभी अच्छा जरिया, लेकिन उससे ज्यादा कोई वाइड कोई लोग कर नहीं पाएगा।
बहुत ही बुरे मतलब बड़े रूप में कोई कर नहीं सकता है उसको। लेकिन अगर हम लोग दोनों का मिक्स एंड मैच रखें तो शायद ये इफेक्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ इस पर एक्शन लेती है, और ये ख्याल क्या से शायद कोर्ट्स भी इस चीज को ध्यान देती है। अगर हम लोग सुशांत सिंह जी का केस देखें तो कोर्ट ने स्पेशली उसमें 2-3 लाइंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया था, कंक्लूजन में भी पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया था कि द पीपल ऑफ इंडिया वांट टू सी द ट्रांसपेरेंसी, द पीपल ऑफ इंडिया वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सुशांत। तो ऐसा नहीं है कि जज लोग टीवी नहीं देखते हैं या कोई और टीवी नहीं देखता है या कोई सोशल मीडिया नहीं चलाता है, सबको सब चीज की खबर रहती है और कहीं ना कहीं हम लोग के पास पहुंच जाता है ये बात। और जैसा कि मैंने एक और चीज मैं इसमें एग्जांपल दे दूं, एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है वो छाप चुका है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ तो हम लोगों ने रोज हैशटैग ट्रेंड चलाया हुआ है सीबीआई टू रिलेटेड या सुशांत से रिलेटेड। अब डिस्पाइट कि उन्होंने एक अपना नैरेटिव सेट कर दिया है, उन्हें ये न्यूज डालना पड़ता है ऑन देयर सोशल मीडिया दैट एसएसआर फैंस ट्रेंडिंग, नॉट विदाउट कि उसमें वो लोग ज्यादातर आप तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते, जस्ट कि सुशांत फैंस ट्रेंडिंग, भले उसमें कमेंट नेगेटिव आए पर उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, बट इट हेल्प्स, कभी ना कभी ये हेल्प करता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सब जान सकते हैं कि हम लोग भी इसमें लगातार लगे हुए हैं। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट तो वैसे ही होगा जैसे कि आप कह सकते हैं कोई भी चीज की अगर लोग चिट्ठी लिखते हैं, कोई भी चीज के बारे में कोई रिक्वेस्ट होता है तो रिक्वेस्ट कैसे कंसीडर किया जाता है। अब हर एक तरफ से रिक्वेस्ट जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस भी लगे हुए रिक्वेस्ट करने के लिए फॉर अर्नब गोस्वामी, कुछ आम आदमी भी लगे हुए हैं, तो देखते हैं कि रिक्वेस्ट किस तरीके से देखा जाता है। एंड इट हेल्प्स कोर्ट में भी शायद ये बातें जब जाती हैं तो शायद इट हेल्प्स, मुझे तो लगता है इट हेल्प्स। मतलब डेफिनेटली हम जो कर सकते हैं, जनता जो कर सकती है वो तो हमें करते ही रहना चाहिए। नील आप कुछ कह रहे थे? नील आपका म्यूट है, you're mute. Can you hear me? Yeah. Hello? Yes. Okay. I 100% agree with the statement Anurag ji made that only police can handle police and political power can negotiate with political power. I 100% agree with that. What I want to say is the implications of what today, please understand that and connect it to day-to-day life. This is for everyone watching this. Today what has happened, कल आप किसी डिपार्टमेंट पे जाते हैं कोई कंप्लेंट लेके, ठीक है, a similar response can be not necessarily that बस उठाइए, कल को प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। It is Arnab, it's a different level altogether. Please think about where we are right now. We have to deal with people quite frequently. कैसे डील करेंगे और आगे कैसे जाएंगे? This is not democracy. Thank you so much. Thank you so much, Neil. You're right. आज और नील का डिस्कनेक्ट हो गया। रूपल, what do you want to say about it? I wanted to raise one point. See how they actually treated right people and the wrong people. Okay, when accused, Riya Chakravarti was accused in SSR case. सबसे बड़ी संदिग्ध तो वो थी क्योंकि वो उनके साथ थी, but she was getting all VVIP treatments. All VVI. Who is she? If she is on such stage, if she is Arnab Goswami, if she is Kangana Ranawat, if she is holding such kind of, she was struggler and she was just a girlfriend of Sushant Singh Rajput. लेकिन जिस तरीके से उसे इतनी वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स दी गई, जैसे ऐसे लग रहा था कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पूरा उन्हीं का है। उनका जो रवैया था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो चीजें थी, वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। हर चीज में वो डिफरेंट। जैसे एक संदिग्ध को आप जैसे आज अर्नब गोस्वामी को ट्रीट कर रहे हैं एज अ संदिग्ध, आपने उनको उठाया, आपने उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया, आपने उनको किस तरीके से घसीटा, तो ये चीज तो आप रिया चक्रवर्ती के साथ भी कर सकते थे। लेकिन कितना डिफरेंस है उस चीजों में और इस चीजों में, कितना डिफरेंस है। आप कंगना रनावत को अच्छे से बोल सकते थे कि हमने आपको नोटिस भेजा है, जबकि उसी बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में मनीष मल्होत्रा का भी तो ऑफिस है।
तो उनका ऑफिस इलीगल नहीं था, तो उनको 7 दिन का, उनका ऑफिस इलीगल था तो उनको 7 दिन का नोटिस दिया गया, जहाँ कंगना रनावत को नोटिस तक, मतलब जब नोटिस दिया गया तभी उनका ऑफिस तोड़ दिया गया। तो कितना डिफरेंस है, ये लोग क्यों इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इनके नजदीक है और ये इनकी सच्चाइयां बाहर ला रहे, इसीलिए। तो मुझे लगता है कि जो डिफरेंशिएट है ये सरकार खुद पैदा कर रही है, ये डिफरेंशिएट ये पैदा कर रहे हैं, इसी का इफेक्ट हो रहा है पब्लिक पे। और पब्लिक खुद ये देख रही है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसको मिल रहा है और घसीट के किसको देके लिया जा रहा है, जबकि रिया चक्रवर्ती इज नोवेयर। आई डोंट इवन नो व्हाट शी हैज डन। उसने देश के लिए कुछ किया है? शी हैज डन समथिंग? हमें तो नहीं पता था, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के बाद ही, मतलब वही कहते हैं ना कि दैट इज द मैक्सिमम अटेंशन शी हैज गॉट। उसके पहले शायद लोग जानते भी नहीं थे। उनके भाई को देखो, शौविक चक्रवर्ती, हु इज ही? लेकिन उनके लिए 50-50 पुलिसकर्मी, उनको मतलब लेके जाना छोड़ने आना किसके कहने पे? हम टैक्स पे करते हैं, वी आर नॉर्मल पब्लिक, वी आर पेइंग द टैक्स। हमारे टैक्स का क्या यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है। और जो सच्चाई बाहर ला रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? सो दिस इज माई पॉइंट, द वे, बिकॉज ये डिफरेंशिएट खुद पैदा कर रहे हैं और सरकार को ये नहीं करना चाहिए। दिस मैसेज इज वेरी रॉन्ग मैसेज। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो आई एम श्योर इनकी सरकार तो गई। Yeah, you're right. It is a wrong message, public को मैसेज जो मिल रहा है। रिचा ज्वाइन कर रही है हमें। थैंक यू रिचा फॉर ज्वाइनिंग। सो आपको पता ही है, हम लोग बात कर रहे हैं जो हुआ आज अर्नब के साथ। हम लोग कुछ और ही सोच रहे थे आज लाइव करेंगे। आई विल ब्रिंग दैट अप टू, लेकिन आप पहले शेयर योर थॉट्स। मैम, आज हम लोगों ने एक छोटा सा इवेंट कर लिया अर्नब के सपोर्ट में, और रूपल हम लोगों को काफी बूस्ट अप करती है। आपके भी जो भी पोस्ट रहते हैं, मैं हमेशा विजिलेंट रहती हूँ। अच्छा मैम, आपको ये नहीं लगता कि प्रियंका चतुर्वेदी डिप्यूट की गई थी शिवसेना में, उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए? प्रियंका चतुर्वेदी आफ्टर ज्वाइनिंग शिवसेना, उसके बाद किस तरह से डिटोरिएशन हुआ है मुंबई में, और ये प्लानिंग मेरे ख्याल से सुशांत वाली तभी से चल रही थी। बिकॉज मैंने रूपल को भी एक भेजा था इंफॉर्मेशन, जॉर्ज सोरोस का, वो यूएस में बैठा हुआ बहुत बड़ा पीआर एजेंसी चलाता है, और सुशांत के केस को दबाने के लिए जितनी भी बीच की घटनाएं हुई, वो चाहे आप हाथरस की ले लो, निकिता कांड ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी, ये सब जो अर्नब के साथ भी चल रहा है मैम, ये सब हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए चल रहा है। आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग पीआर एजेंसी है सोनिया सेना की। ये सब उस औरत का किया धरा है। वो चुप रहती है, इसका मतलब वो चुप नहीं है मैम, वो उसके पीछे बहुत बड़ा गेम खेल रही है। और हमेशा हमारे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट्स फैलाना, बुरी, मतलब ये आपका धर्म परिवर्तन करना, यही सब उसका काम है। अर्नब के लिए आज हम लोग गए थे, जितने भी लोग इकट्ठे हो पाए मैम, रोड पे से लोगों को मोटिवेट कर करके ला रहे थे, स्पीक बोल रहे थे, बुलवा रहे थे, बस 30 सेकंड का वीडियो करना है, बस 30 सेकंड का वीडियो करना है, ऐसे करके हम लोगों ने आज किया है। बट आई थिंक प्रशांत विल डू समथिंग टुमारो। I would love to join tomorrow. I'll try my best. यहाँ पे थोड़ा सा आपको तो पता ही है, there are some issues in my home, but still I'll try my best. And I'm always there for Arnab Goswami, Sushant Singh Rajput, and all SSRNs. I'll always keep raising my voice. थैंक यू रिचा। आप जो कह रही हैं इट इज सो रेलेवेंट, क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए कि हमेशा जो सामने दिखता है उसका वही पर्पस नहीं होता है। तो मतलब जनता को कुछ दिखाया जाता है और अंदर कुछ और हो रहा होता है। तो बट मतलब हम लोग इतना नहीं सोच पाते, मतलब पब्लिक ऐसे ही है, मतलब वी क्या कहें, बाय डिफॉल्ट वी ट्रस्ट। तो हमने जिसको वोट दिया है हम उसको ट्रस्ट करते हैं कि ये तो जनता की भलाई ही करेगा। बट मैम हम लोग इतनी आगे इसीलिए भी बढ़े हैं क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है।
हम लोग इतना यूनाइट होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ दूर तक हमारी बातें सुनी जा रही है, लेकिन ये जो बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये बहुत ज्यादा घोटाला कर रही है। और आप देख रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर भी किस तरह से ओपन अप हुई थी मैम, है ना? तो ये हम लोग को पता भी नहीं था कि ये वही परमवीर सिंह है। यू नो या वो तो अच्छा हुआ जो लोग बाहर आके बोल रहे हैं कि तो हम लोगों को भी लोगों की सच्चाई पता चल रही है। जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे तो आज अनुराग जॉइंड अस अगेन, दैट इज गुड कि हम लोग इस बारे में बात करने का सोच रहे थे कि जो एनसीबी है वो समन कर रही है करिश्मा प्रकाश करके जो Correct. बंदी है Yes, क्वान ma'am. की उसको, और कितनी बार वो अपनी ना जैसे बेचारगी दिखा रहे हैं, हेल्पलेसनेस कि वी हैव समन्ड हर वंस ट्वाइस थ्राइस एंड शी इज मिसिंग अनट्रेसेबल। उसी में बीच बीच में उनका न्यूज आ रहा है, दे आर मैनेजिंग द सिचुएशन क्वान की ओ अब ये हमारे साथ नहीं है, शी हैज रिजाइंड नाउ पता शी हैज मैम ये सब नथिंग। ब्राइब कर रहे होंगे, पता है ये सब ब्राइब करने का लालच दे रहे होंगे कि हम आपको इतने रुपए देंगे हमारे केस को दबा दो करके। या मतलब लेकिन हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस रखे हैं ना कि इन लोगों को इस चीज का मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी हिपोक्रेसी दिखती है कि तुम एक ऐसी मतलब तुमको एक इम्पोर्टेंट केस के लिए एक इम्पोर्टेंट बंदी चाहिए जिसका कि प्रूवन है, तुमने रेड किया है, उसके घर से कुछ मिला है, एंड देन यू आर नॉट गोइंग एंड मेकिंग अरेस्ट फोर्सिबली या जैसे भी। तो अनुराग, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? मतलब इजंट दिस हिपोक्रेसी? हाँ, ये है, बिल्कुल है, ये हिपोक्रेसी है ही। और हर सारे केसेस में डिफरेंट आप वर्जन्स नहीं रख सकते हैं, एक केस में कुछ और एक केस में कुछ। और यहाँ तक बात रह गई एनसीबी की अभी हम लोग को देखना होगा कि किस तरीके से, देखिए उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज टफ फॉर द सेंट्रल एजेंसीज एज वेल टू वर्क देयर। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ जैसे कि सीबीआई बाहर से आई है, हालांकि कुछ उसके ऑफिशियल्स कभी आकर के इस तरीके से बोलेंगे नहीं, पर उनको भी मुश्किलें आ रही होंगी। ऐसा उनको कोई स्मूथ को आपको जो हेल्प चाहिए वो नहीं मिलेगा, और उसके बावजूद भी उन लोगों को वर्क करना होगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब सीबीआई आई थी तो आप देखिए कितने फोर्स के साथ आई थी, एक सेपरेट जगह रुकी थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद किसी और जगह जा करके या इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके पहुंचे हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन है, और सेंट्रल एजेंसीज भी जानती है इस चीज को कि हम लोग किस तरीके से सेफली वर्क करना होगा। वो लोग भी क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं पब्लिक का, और शायद कहीं ना कहीं लोग भी अब चाह रहे हैं कि आप देखिए कहीं भी अगर होप कहीं खत्म होता है तो दूसरी जगह होप ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ता है। और हम लोग का होप बढ़ा भी, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से चीजें हुई, हर चीज अच्छा से स्मूथली चलने लगा था, लोगों की बात भी सुनी जा रही थी, सब एक्शन में आ रहे थे। फिर कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे होने लगी। ऑब्वियसली इन द लॉन्ग टर्म कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज एट द सेम पेस चलेगी, और उसके बाद ये सब चीजें हो गई। लेकिन वही चीज है कि अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो शायद अब जिस तरीके से हर चीज ओपन में है, आई होप कि सारे वर्क सही से हो। और हिपोक्रेसी की बात तो आपने सही बोली, ये तो होता ही है कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीजें होती हैं, और ये देखने को मिलता ही है। थैंक यू अनुराग। रूपल, what do you want to say? I will take this hypocrisy things first, and I will say hypocrisy तो हमारे साथ 5 महीने से हो रही है। बड़े बड़े लोग हमारे साथ हिपोक्रेसी कर रहे हैं, एंड पब्लिक इज फीलिंग सो हेल्पलेस, शेमलेस के ओ माय गॉड, जिनसे हमने इतनी उम्मीदें की थी, जिनसे हमने ये कहा था, हमने जिनको भगवान माना था, आज वो हिपोक्रेट और कावर्ड निकले। हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, हमारे मिस्टर खिलाड़ी, हमारे मिस्टर भाईजान, जिन्हें एक्चुअली सुशांत की बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए था, हमारे महानायक, वो हिपोक्रेट ही निकले। हमारे सिंघम, इतने बड़े बड़े नाम, हमारे बादशाह, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी एड के थ्रू हमें इतना बड़ा बड़ा बोल रहे थे, गवर्नमेंट की एडों में इतना कि ये मत करिए वो मत करिए, हमें इतना ज्ञान दे रहे थे। तो हिपोक्रेसी तो उन्होंने हमारे साथ की है, कावर्डनेस तो उन्होंने हमारे साथ की है। दैट्स व्हाई पब्लिक इज फीलिंग सो हेल्पलेस। जब हमें जरूरत थी तो हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं था। जब हम दिन रात ये कह रहे थे कि एक ट्वीट कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट कर दो, आज हम जब
मोदी जी को भी इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है? मैंने खुद मन की बात पे 4 बार रिकॉर्डिंग की है, मैंने खुद पब्लिक में नंबर्स डाले हैं कि प्लीज इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए। मैंने खुद मन की बात पे रिकॉर्ड करके फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह पे डाले कि सुनिए, मैंने ये रिकॉर्ड किया, आप भी प्लीज रिकॉर्ड कीजिए। और अगर मोदी जी या फिर अमित शाह जी हमारे मन की बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम उनकी मन की बात कैसे सुनेंगे? तो ये तो हिपोक्रेसी तो हुई ना। आज हिपोक्रेसी कर रहे हैं क्योंकि वो अर्नब को दबाने की कोशिश कर। आज भी अगर सुबह से लेके शाम तक सिर्फ ट्वीट करके उनका काम खत्म हो जाता है क्या? ट्वीट करके उनका काम कि हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके पास ओहदा है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास पावर है, आपके पास पब्लिक है, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? पीएम मोदी कोई डिसीजन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अमित शाह जी कोई डिसीजन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? जब पूरी पब्लिक, पूरी जनता 160 लेटर गए हैं, 160 लेटर्स, और किस किस के लेटर्स गए? आर्मी ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट, ऐसे बड़े बड़े लोगों के लेटर्स गए अर्नब गोस्वामी के लिए। रूपल, इंसाफ की हाँ। टीम ने 1,08,000 ये दिया है रिक्वेस्ट, 1,08,000 इंसाफ की टीम ने। सुबह से जब इतना हंगामा हो रहा है, पब्लिक दिख रही है, पब्लिक बोल रही है, ट्विटर पे जा रहा है, सारे सोशल मीडिया पे जा रहा है, लोग मशाल लेके बाहर निकले हैं, तो अभी तक तो अर्नब गोस्वामी, मैं समझती हूँ कि जो भी फैसला करेगी वो कोर्ट करेगी, लेकिन कोई तो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आनी चाहिए थी। 5 महीने से कोई प्रतिक्रिया ना सुशांत के केस में आई, ना हाथरस के केस में आई, ना दिशा सालियन के केस में आई, ना ही पालघर के केस में आई है। आप Yes, देखिए अब रूपल, दिस इज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। हम लोग भी समझते हैं ये चीज, क्योंकि ट्वीट हम लोगों के पास पावर नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग आग्रह कर सकते हैं, हम लोग सत्याग्रह करते हैं, हम लोग जस्टिस की मांग करते हैं, लेकिन जो लोग पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं, ट्वीट किया चलो ठीक है, लेकिन आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपके एक्शन लेने से भी तो एक मैसेज जाता है। जो मतलब अपनी मनमानी चला रहे हैं उनके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना होगा। मतलब जिस दिन ये सब, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि जिस दिन कंगना रनावत को धमकी मिली, उस दिन कंगना रनावत को तो उन्होंने जी लेवल सिक्योरिटी दी। वो जी लेवल सिक्योरिटी कहाँ से आती है? वो हमारे टैक्स पेयर मनी से आती है। जिसने धमकी दी उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अनुराग, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो रही है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ये मेरे ख्याल से एक मैं कह सकता हूँ कि एक जो इसमें पॉलिटिकल गेम जो है वो चल रहा है, दूसरी तरफ एक लॉ का भी है। हमारे इंडिया में क्या 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 लॉज है उसको लेकर के तो पहले एक बार डिस्कशन हुआ था जुरिस्डिक्शन लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने पटना के फेवर में किया था, एक उसमें भी अलग अलग राय थी। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट का पावर होता है। अब उसमें कितना % कैसे इंटरवीन कर सकता है? यस, उसमें है, क्योंकि प्रेसिडेंट या गवर्नर इन्हीं सभी चीजों के लिए होते हैं टू मॉनिटर कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। वो वेटो पावर होता है उनके पास, बट वो वेटो पावर हिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल किया गया, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो सेंटर में, वो उसको कैसे इस्तेमाल करेगी, ये सब चीजों का होता है। तो ये सब चीजों में वो लोग अपना प्लान करते हैं, और ये सब चीजों में पब्लिक रिक्वेस्ट कर सकती है। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। इट कैन हैपन, और उम्मीद उन्हीं लोगों से होगी। अब बॉलीवुड से तो हम लोगों ने तो देखा, बॉलीवुड का जैसा कि बात हुई, बॉलीवुड ने तो अपने साइड का जो काम उनको करना था कि कभी आकर के सपोर्ट कर दे, कभी कोई आकर के चीज कर दे, ऐसे बहुत सारी चीजों में आकर के खूब आकर के बोल देते हैं कि विदेश में कोई चीज हो गई या कहीं और कई चीज हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिसका इंडिया से कभी कोई रिलेशन नहीं रहा, उसमें आकर के जरूर बोल देते हैं और बहुत लंबा चौड़ा बात करते हैं वो लोग, लेकिन अपनी चीज में उन्होंने कभी कोई बात नहीं किया। और दूसरा, पब्लिक को ही उन्होंने खूब बोला। हालांकि मैं एक बात कह दूं कि जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक को रिवर्ट बैक किया, पब्लिक ने उसका 50% उन्हें रिवर्ट बैक नहीं किया है। हम लोगों ने तो बस बॉयकॉट किया, लेकिन जिस तरीके का लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया है बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने, वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो अब अल्टीमेटली अगर उन लोगों की
उन लोग भाई बॉलीवुड अपना तो पावर अपने आप को बचाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बॉलीवुड का भी हाथ है, एक लेफ्ट हैंड बॉलीवुड का भी चल रहा है इसमें, क्योंकि उन लोग चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी भी तरीके से जो लोग भी हम लोग के एंटी है उसमें, अब हम लोग के पास एक ही होप बचता है, वो है हमारी जो गवर्नमेंट है जो इंडिया चलाती है। अब उन्हीं से उम्मीद है, अब उम्मीद है तो भाई अब उन लोग अपना भी देखते हैं कि भाई कैसे क्या करना रहता है, और ये शायद हम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि इसमें उन लोग के पीछे क्या एक स्ट्रेटेजी जाती है, क्या वो लोग सोचते हैं। आम आदमी के तौर पे हम लोगों को चाहिए कि भाई किसी के साथ भी खराब नहीं होना चाहिए, और खासकर वो लोग जो लोग सच के साथ हैं, जो लोग सही चीज कर रहे हैं। और इतना तो कोई भी जानता है कि कहाँ पे केस कोई अगर कोई एक है आदमी जो इस तरीके से खराब कोई चीज करना चाह रहा है, कौन है जो सच के साथ है। हाँ, अगर कोई सच बोल रहा है और आप उसको एक क्रिमिनल के तौर पे प्रोजेक्ट करे तो वो तो खैर कोई बात ही नहीं रहा है, और वो कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सच के साथ है उसको कुछ अलग तरीका से पोर्ट्रे कर दो, और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, बट पब्लिक चाहेगी तो आई थिंक सो इट विल अल्टीमेटली कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ना एक लेवल होता है किसी चीज का। अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर कोई चीज भी होता है तो कोई एक लेवल तक कोई जाता है कि हाँ भाई कोई एक लेवल 1 लेवल 2, या तो कोई लेवल मुझे नहीं लगता है कि बच्चा है जिस तरीके का एक्शन हो रहा है। और हम लोग देख रहे थे और बस एक होता था कि सोचते थे कि शायद ऐसा कुछ होगा या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सोचते थे कि इफ एंड बट लगता था कि होगा कि नहीं होगा। देखिए वो सारी चीज हम लोग को देखने को मिल गई कि क्या नहीं हो सकता है, तो इट्स स्केरी। हाँ, एक बहुत भयभीत करने वाली बात है, और आई होप कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे नजर रख रही होगी। आई नो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मतलब लोगों के पास नहीं है, लोग बोल ही तो रहे हैं। शैलू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको पता ही हम लोग आज जो हुआ अर्नब के साथ उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो आप पहले तो शेयर योर ओपिनियन। मैडम, पहला ओपिनियन तो एक है कि हम लोग को अभी बहुत वोकल होने की जरूरत है। ओपनली हम लोग को बहुत मतलब बोलना पड़ेगा अभी। कब तक आप दब दब के बात करते रहेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, और मैं आपके इस बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी हम लोगों को लग रहा है जैसे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ठीक है? लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट का ये इशारा हो हम लोगों को इनडायरेक्टली कि आप लोग वोकल रहिए, आप लोग पॉजिटिवली बोलते रहिए, आप लोग रिवोल्ट करते रहिए, सो दैट सब लोग ये समझ जाएं कि पब्लिक अब चुप बैठने वाली नहीं है। ये भी तो एक मैसेज हो सकता है मैम पॉजिटिव थिंकिंग का। क्यों हम नेगेटिव सोचे? इसका मतलब है हो तो नहीं है, बट जो जेल में गया वो तो उसको अगर टॉर्चर हो रहा है वो तो मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। एक मिनट जरा। आप प्रोटेस्ट करो तो जेल जा रहे हो, आप कोई चीज बोलो तो जेल में जा रहे हो, आप कोई चीज का अपोज कर रहे हो तो जेल में जा रहे हो। इससे अच्छा है डायरेक्ट वोकल हो जाओ ना, जब जेल में जाना ही है हम सबको, तो इससे अच्छा वोकल हो जाओ, सीधे के सीधे ओपन होके आगे बढ़ो ना। एब्सोल्युटली चुप बैठ के भी आप अगर मान लीजिए कोई चीज साइलेंटली भी प्रोटेस्ट कर रहे हो तो भी आपको जेल में डाला जा रहा है। इससे अच्छा आप ओपनली वोकल होके जेल में जाओ ना, जब जेल में जाना ही है एट दी एंड। आज मैं थोड़ा एग्रेसिव मोड में हूँ क्योंकि ये काफी गलत से गलत होते जा रहा है कंटिन्यूसली। गलत तब से हो रहा है जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब से आम आदमी के ऊपर गलत ही होते जा रहा है। जब नोटबंदी हुई थी तभी आम आदमी मरा था, जब पीएमसी स्कैम हुआ था तब भी आम आदमी मरा था, जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा तो वो बेचारा मर गया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। दिशा सालियन जो अपने जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, वो मर गए। गलत तब भी हो रहा था जब पालघर के साधुओं की कोई गलती नहीं थी, तब भी उनको इतने सारे लोगों ने मिल के पुलिस के सामने खत्म कर दिया, तब भी गलत हो रहा था, वो भी आम आदमी ही मरा उसमें भी। आज कंगना रनावत वो भी आम आदमी ही है, आज वो इतनी मेहनत से इतने मकाम पे पहुंच के अपनी जिंदगी को पूरा खत्म करके उस लड़की ने आज इतना मकाम हासिल किया, इतना सब कुछ बना, वो भी आम आदमी है, वो भी मर गई।
मतलब उसका पूरा ऑफिस तोड़ दिया, आज उसकी जिंदगी तो खत्म कर दी इन लोगों ने। अब वो मुंबई आएगी भी तो मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ वो क्या करेंगे। अब आम आदमी की तरह अर्नब गोस्वामी जो इतने महीनों से इतने चीजों के लिए लड़ रहे, वो भी सिर्फ आम आदमी के लिए लड़ रहे, बिकॉज ऑफ आम आदमी। वो तो भी कौन मरा? आम आदमी मरा। तो मर तो कौन रहे? आम आदमी ही तो मर रहे है। हर चीज में आम आदमी तो मर रहा है। आज लॉकडाउन में भी मर कौन रहा है? आम आदमी ही मर रहा है। लॉकडाउन में किसी के पास जो ऐड करूंगा मैं। हाँ, जब नारायण बोलिए राणे बोलिए। जी स्टेटमेंट दिए, जी। नारायण राणे जी स्टेटमेंट दिए, उनको कोई जी। अरेस्ट नहीं कर रहा है। एक कॉमन पर्सन अगर ये चीज कर रहा है तो उसको डायरेक्ट जेल में डाला जा रहा है उठा के। करेक्ट। तो कॉमन पर्सन ये क्या सोचेगा एट दी एंड? एट दी एंड कॉमन पर्सन एक ही सोच करेगा, हमको तो आवाज उठानी ही है न्याय के लिए। इससे अच्छा पूरा ओपन हो जाओ ना। इतने दिन से हम लोग साइलेंट हाइडिंग में कोड वर्ड में बात कर रहे, बेबी पिंगविन ये वो डायरेक्ट ओपन हो जाओ, क्योंकि ये तो अभी हाइट्स हो चुकी है। वही है शैलू जी, आम आदमी का वही है, मतलब क्या बोले, डिलेमा। अपना घर भी चलाना है, अपने मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी काम करना है, सब कुछ करते करते ही ये भी आवाज उठाना भी है। तो ये तो डिलेमा हमेशा से रहा अरे है। मैडम आप सुन के हंसेंगे, अभी अभी मैं जस्ट एक जगह से आ रहा हूँ, आपको मैंने व्हाट्सएप किया, मैसेज में डाला हुआ है। जस्ट अभी मैं ऑन द वे हूँ, मैं अभी तक घर भी नहीं पहुंचा हूँ। ओके। जस्ट ऑन, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं केक शॉप में से ना आपके साथ ज्वाइन किया हूँ अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी जैसे एक शॉप है, मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि मैं ज्वाइन करूँ, अभी मुझे कुछ अर्जेंट है जरा। तो एक आम आदमी को जितना टाइम मिल सका है वो डेडिकेटली दे रहा है, वो तो है। और तो उसके बाद भी उसकी आवाज को नहीं सुना जाए, लेकिन या उसकी तो आवाज को जेल में डाल दिया जाए। सब लोग इस बात पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करें कि लोगों ने वोट दिया है। मतलब आज तक हम देखते थे कि लोग थोड़ा सा, मतलब ये नेता भी होते हैं जो भी है, कि मतलब थोड़ा छुपा के करप्शन करते हैं, सब करते हैं। तो पब्लिक में इतना गुस्सा है, ऑब्वियसली वो तो दिख रहा है ट्विटर पे आकर, सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हम अपना एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, मतलब दुनिया भर से। नहीं तो पता भी नहीं चलता कि चाहे कोई यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी है, वो आके बोल रहे हैं। तो क्या इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब नो मैटर व्हाट पीपल हैव टू से। हाँ रूपल, ये लोग भूल गए ना कि जनता ने इनको बनाया है, इन्होंने जनता को नहीं बनाया, ये भूल गए। एक बार कुछ बन गए, कुछ हो गया तो इनको ऐसा लगता है कि हम तो अपने आप से सब कुछ बने हैं, हम थोड़ी ना, जनता ने थोड़ी, जनता क्या है ये याद दिलाना जरूरी है कि भाई जनता ही तो है जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको गद्दी में। हमारी गलती है, हमारी बहुत बड़ी गलती है, मैं त्रिपाठी जी से बहुत सहमत हूँ। हमारी गलती है कि जब हमें बोलने का मौका था, जब हम ही ऐसे मतलब 10वीं फेल 12वीं फेल जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों को हम गद्दी पे बिठा देते अपने सर के ऊपर, जिनको लॉ का नॉलेज नहीं है, जिनको एबीसीडी नहीं आता है, तो वो हमारे सर पे बैठ के राजनीति करते हैं। और वही राजनेता उन्हीं के बच्चों के साथ आके उनके बच्चों को बोलते हैं कि अब तुम करो। हमारी गलती है, हमारी गलती है कि हमने इन अभिनेताओं को, ठीक कह रही कि एवरी टाइम जब भी गलत हो हमें आवाज उठानी चाहिए, एंड वी हैव टू वॉच। हाँ रूपल जी, राजनीति तो अलग चीज होती है, इन लोग तो दादागिरी कर रहे हैं खुलेआम। वो तो है, ठीक मुझे है। तो राजनीति भी नहीं आती है। वही कह रही हूँ ना। देखो मैं 2-3 पॉइंट आपको बताती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छा इंजीनियर था, वो हमें क्वांटम फिजिक्स की बातें बताता था, लेकिन हमने क्या देखा, हमने तो हीरो हीरोइन लोगों की फिजिक्स को देखा। हमने देखा उनके बाइसेप्स कैसे है, उनके ट्राइसेप्स कैसे है, वो कैसे हंसते, वो कैसे चलते, वो कैसे खाते, कैसे पीते, हमने वो देखा। हमारी गलती है। वो बोलता था कि चांद सितारों पे मैं टेलीस्कोप से चांद सितारों को देखता हूँ। मैं जगजीत सिंह की वो वीनस, मार्स, जुपिटर इनकी बातें करता था, लेकिन हमने उनकी उसकी बातें कभी सुनी नहीं, क्योंकि हम इन लोगों को स्टार बनाने में लगे हुए थे, इनके बच्चों को, नेपोटिज्म लोगों को स्टार बनाने में लगे हुए थे। वो भगवान के भजन गाता था, वो गाता था जय जय शिव शंकर, शिव शंभू, कृष्ण भजन, ये सब गीत गाता था। हम क्या गा रहे थे, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा, हम ये गा रहे थे। ये हमारी गलती है।
ये हमारी, वो बच्चों को नासा भेजना चाहता था, वो ये बोलता था कि मेरे ये है कि मैं बच्चों को नासा भेजूं। हमने क्या किया, हमने इनके बच्चों को देखा कि इनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, अरे तैमूर कैसा लिखता है, कैसा रहता, हर दिन वही न्यूज, हर दिन वही चीज कि इनके बच्चे कैसे रहते, इन्होंने खाया कि नहीं, इन्होंने पिया कि नहीं, इन्होंने कपड़े कैसे पहने, अरे इनके जैसी पार्टी हमें भी एंजॉय करनी चाहिए, हमें भी यहाँ पे जाना चाहिए, हमें भी वहां पे जाना। वो झाड़ लगाने को बोलता था। सुशांत सिंह राजपूत ने बोला था कि मैं 1000 ट्री लगाना चाहता हूँ। आप बताइए कि हमने और इन लोगों ने क्या ट्री लगाए, इन लोगों ने गांजा, अफीम, चरस, इनके ट्री लगाए और बोले कि कूल मैन, यू हैव टू बी कूल, इनफ कूल, यू हैव टू, अगर ये नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, शॉट कैसे दोगे, ये I know, हमारी रूपल, आप गलती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये मतलब ये लोग कभी भी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो इन्वायरमेंट की बात तभी करते हैं जब इनको कूल दिखना होता है या फिर जब उससे इनका फायदा होता है। एंड इट वाज वेरी एविडेंट हाउ व्हाट दे डिड इन गोवा राइट नाउ, उससे और भी ये बात साफ हो गई। इतना इंटेलिजेंट लड़का, इतना सब कुछ बोलने वाला लड़का आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमने उसकी बातें नहीं सुनी, हमारी गलती है। पहला बॉलीवुड स्टार जिसने चांद पे जमीन खरीदी। आई नो। और हमने कभी नोटिस ही नहीं किया, कभी नहीं, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया है, हमारी गलती है। हम क्या देखने में लगे हुए थे, हम ये देखने में लगे हुए थे कि अरे ये लोग कैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अरे ये लोग कैसा है, अरे मेरे को तो ये पिक्चर देखनी है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो इनके जैसे ड्रेसेस पहनने, इनकी ड्रेसेस अच्छी, मतलब ये करे तो मनीष मल्होत्रा, अगर इनके फटे हुए कपड़े हो तो टैग लग जाता है मनीष मल्होत्रा के। आप सुशांत के कपड़े देखो, उसमें हमेशा मैथ की बातें लिखी हुई थी, सम्स की बातें लिखी हुई थी, मैसेजेस लिखे हुए थे, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं। Yes, this is our loophole, this is public's loophole. अनुराग, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जो दिखाया गया, हम लोगों ने वो देखा। अब यहाँ पर तो सबसे पहली बात ये है कि नाउ वी हैव टू पिक एंड चूज। अब मीडिया कुछ किसी को अच्छा दिखा रही है, किसी को बुरा दिखा रही है, या क्या दिखा रही है, या किसी बुरे को भी अच्छा दिखा रही है, तो हम लोग अब मानने वाले नहीं है, अपनी तरफ से भी कुछ रिसर्च करेंगे, अपनी तरफ से कुछ देखेंगे कि क्या हो रहा है। मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैंने सुशांत जी को, मैंने कम से कम, मैंने उनका तो सारा टीवी सीरियल्स तो देखा ही था इन पार्ट्स, लेकिन उसके बाद मैंने उनका जब डेब्यू होने वाला था, तो उस समय भी मैंने देखा था कि वो आते थे बहुत सारे शोज में, वो आते थे रियलिटी शोज में उससे पहले, और कहीं पे एक गेस्ट डांस किया, कहीं पे कुछ किया। एट द टाइम ही वाज अबाउट टू मेक ए डेब्यू, और वो टीवी से हट चुके थे। तो मैंने उस समय काफी ध्यान दिया था कि ये काफी हद तक आगे आते हैं, बहुत सारे शोज में आते हैं, लेकिन अभी तक ये बॉलीवुड में अभी इनका ज्यादा फिल्म्स नहीं आया है। उसके बाद से मैंने देखा कि कहीं ना कहीं वो चीज वहां से खत्म हो गई। मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। जहां जहां पर सुशांत सिंह राजपूत जी दिखने लगे थे, वहां से वो हटते कैसे, ऐसा हम लोग को लगता होगा कि शायद वो नहीं आते, नहीं, उनको हटाया गया था वहां से। उनका मैं आपको बता दूं, जिस फिल्म का अभी मैंने तो इतना जून जुलाई में उनका इंटरव्यूज देखा, अगर आप उसको कहीं ना कहीं देखे, जिस फिल्म का नाम उन्होंने बोल दिया किसी इंटरव्यू में, वो फिल्म कभी भी नहीं आई टीवी सिनेमा हॉल में। बहुत सारे ऐसे फिल्म में, कई फौजी के पास गए थे, कुछ 2-3 फिल्म का नाम बता रहे थे, मैंने उस फिल्म का कहीं नामो निशान नहीं देखा। कुछ फिल्म की नाम उन्होंने एक शो में बताया था, वो फिल्म किसी और को मिला हुआ था। मतलब कि अगर आपने अपना पत्ता खोला, क्योंकि वो काफी ऑनेस्ट थे, हर चीजें काफी हो सकता है कि अच्छे से बोल देते होंगे, जहां आपने अपना पत्ता खोला या दिखाया कि आप में अच्छा टैलेंट है, आपको सीधा, आपको ये लोग बाहर का रास्ता दिखा दे रहे थे, तो अपने वहां पर बैठ जा रहे थे। अब ठीक है, मैं पब्लिक का भी मानता हूं कि पब्लिक की 50% गलती है, लेकिन उससे ज्यादा ये भी है कि कुछ चीजें पब्लिक को दिखाई गई, मास को एक प्रोजेक्ट किया गया, वो भी अब विश्वास करने। लेकिन अभी इस केस के बाद कहीं ना कहीं अब कुछ % लोग, तो मैं अब ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफी आर्डेड फैन होते हैं, अभी भी वो लोग पूजा कर रहे होंगे बॉलीवुड का, तो उनका बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग भी न्यूट्रल है, जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ है, अब कम से कम वो लोग ध्यान देंगे हर एक चीज पे, कहीं कोई चीज दिखाया जा रहा है, क्या है, किसी के बारे में सच है कि झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं कि कोई चीज छप गया। मुझे तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ चीजें गलत कभी कभी न्यूज में आती थी, कोई खबर छप जाती थी, क्या ये बॉलीवुड ने ये किया वो किया, उसके तुरंत बाद ही आप देखिए कि उनको कवर करने के लिए एक न्यूज पहले से आ जाती थी कि इन्होंने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये दान दे रहे हैं, ये चैरिटी में दे रहे हैं। भगवान जाने कहाँ चैरिटी जाता है, किसके यहाँ जाता है।
अब यहाँ पे सुशांत जी ने करोड़ों रुपया दे दिया नॉर्थ ईस्ट में, कोई खबर नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूँ, मैं अभी भी आप ट्वीट देख लीजिएगा सुशांत सिंह राजपूत जी का, जो उन्होंने पटना में जो फ्लड्स आई थी, मैंने उसके नीचे डाला हुआ था वीडियो, और मैंने ठीक एक रात पहले मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने रिक्वेस्ट में डाला था अमिताभ बच्चन को, आलिया भट्ट को और इन लोगों को, सुशांत सिंह राजपूत को। मैं आपको बता दूं, ये 2019 की बात है, अक्टूबर की, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया। 2 ही दिन बाद मैंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने ट्वीट किया। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि आप लोग जाकर के दान कीजिए। उन्होंने खुद भी कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने एकदम मेंशन नहीं किया कि उन्होंने कितना रुपया। वही पर अमिताभ बच्चन ने जी ने कुछ रुपया दिए, उसका उन्होंने पूरा सर्टिफिकेट डाल दिया था वेबसाइट पे कि मैंने इतने रुपए दे दिए, इतने रुपए दे दिए। अब यही आप बताइए, अब उनका तो नाम हो गया, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो दिया, क्योंकि वो अच्छे थे, ऑनेस्ट थे, उन्होंने चुपचाप दिया, तो कोई नाम नहीं। लेकिन वो पहले आदमी थे जिन्होंने बिहार में जो फ्लड आए, सबसे पहले उन्होंने बोला कि लेट्स हेल्प आवर बिहार। यही मैं कहता हूँ, यही चीज होते आ रहा है, लेकिन अब लोग सतर्क हो गए। Your voice is not coming. ये जिसको हम पेड पीआर या पीआर इनका कहते हैं, ये वही तो करता है, जो कि मतलब जैसा कि अनुराग जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो मूवी का नाम अगर सुशांत सिंह राजपूत ने बाहर आकर के लिया कि हाँ अब संजय लीला भंसाली मिलने आ रहे हैं, वो किसी मूवी की बात कर रहे हैं, वो मूवी उनको नहीं मिली, या एक किसी फौजी पे बनने वाली थी, या फिर बहुत सारे बायोपिक थे, जो उन्होंने बात किया वो मूवीज कभी भी रिलीज नहीं हुई, क्योंकि शायद कुछ लोग बैठ करके उनको हर टाइम, मतलब यही काम ही था लोगों का कि इसको सक्सेसफुल नहीं होने देना है। बट उसके बावजूद भी ही डिड गुड, मतलब ही वॉज अनस्टॉपेबल। आई ऑलवेज से दिस कि किसी के रोकने से किसी की सक्सेस नहीं रुक सकती। अब बात यही है कि आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड दिस सेशन बाय सेइंग कि आप अर्नब के लिए अपना सपोर्ट मतलब क्या कहना चाहते हैं, और बाकी लोगों से भी क्या कहना चाहते हैं जो भी यहाँ पे देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो जस्ट रूपल यू कैन स्टार्ट। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, अर्नब is voice of India, voice of people. He's a great journalist, और ऐसा जर्नलिस्ट मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। तो उसने जिस तरीके से लोगों की अब दिशा बदली है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग उसे ऐसे सपोर्ट करें, और बिना वजह अब जबकि इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं लाइफ में, तो अब हम जो भी डिसीजन ले एज अ पब्लिक, एज वोटर्स, एज अ फेम नेम, इन सब के पीछे अगर हम जो भी डिसीजन लेते हैं, तो प्लीज एक बार ये सोच लीजिएगा कि ये सब चीजें आगे हमें ही प्रॉब्लम्स देंगी। तो उसी तरीके से आप वोट कीजिए, लेकिन आप उसी सरकार को वोट कीजिए जब आपको लगता हो कि हाँ ये सरकार हमें सच में सपोर्ट करेगी और हम इसके साथ रह सकते हैं, हम इस सरकार के भरोसे पे हम कर सकते हैं काम, और हम मतलब कभी भी कोई भी इशू होगा तो ये सरकार हमारे साथ होगी। अभिनेता, नेता या अपना रोल मॉडल सिलेक्ट करने से पहले आप एक ही चीज कीजिए कि क्या वो इस लायक है या नहीं। और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ पूरी जनता से कि प्लीज सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। ही वॉज विथ अस जब हमें उसकी जरूरत थी, ही वॉज विथ अस in Hathras, he was with us in Sushant and Disha case, he was with us in Palghar case. So don't forget that he and his full family, his public family was with us. तो आज ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए खड़े रहें। Thank you so much Rupal. Richa, what do you want to say? I will always support अर्नब गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने जर्नलिज्म का पर्सपेक्टिव बदल दिया। ठीक है, जर्नलिज्म में एक नया रिवॉल्यूशन लाया उन्होंने। जिस तरह से सुशांत का बॉलीवुड में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसी तरह से अर्नब गोस्वामी का मास कॉम जर्नलिज्म में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो आई विल ऑलवेज सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। Thank you so much, Richa. Shweta, thank you for joining. We were just going to close, so I said please give your message for Arnab Goswami and what is happening right now. So go ahead. Hi everyone. So
मेरा भी यही मानना है, यही कहना है कि सब सपोर्ट करिए अर्नब को, क्योंकि ये बहुत ही ट्रुथ वाले कॉज में लगे हुए हैं 4-5 महीने से, एंड जो ब्रूटली उनको आज ड्रैग करके ले गए हैं, ओके, व्हिच इज क्वाइट अनएथिकल गाइस, इट इज वेरी अनएथिकल। तो हमको उनको कांस्टेंट सपोर्ट देते रहना चाहिए। आज कंडीशन आप लोगों ने तो देखी होगी, यानी मुझसे तो देखा भी नहीं गया वो जो वीडियो था 12 मिनट का। इट वाज रियली ब्रूटल। इट गेव मी एक झलक जो सुशांत के साथ हुआ होगा ना, वो झलक मुझे उस वीडियो में दिख गई। सो हमारी आवाज हमें सप्रेस नहीं करनी है। डेमोक्रेटिक राइट्स को अपना पहचाने और उसके लिए निरंतर लड़ते रहें। So do not suppress your voice. Keep raising your voice, guys, and be there, because he has been for us throughout the journey, which was for Disha and Sushant, and for Palghar and many more cases. So let's not forget that they need us. The Republic family needs us. Let's keep voicing out, guys. That's so true, श्वेता जी, जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं वो भी जो सुशांत के साथ हुआ वो भी इट वाज अ मैसेज फॉर एवरीवन, और दिस Yes. वाज आल्सो अ मैसेज। और क्या हुआ होगा। Yeah. एनीवे Yeah. अनुराग, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अर्नब गोस्वामी का तो समर्थन जरूरी है। मैं इसलिए ये बात कहूंगा, कुछ लोगों ने मुझे अभी आज ट्विटर पे भी पूछा कि फिर सुशांत जी का मुद्दा उधर हो रहा है, साइड हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं, एक दिन अगर हम लोग 1 या 2 दिन अगर हम उनको सपोर्ट कर देंगे तो ये हमारा उनके प्रति एक हम उन्हें दे पाएंगे कि भाई हाँ, अगर आप हमारे लिए खड़े रहे तो हम आपके लिए खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सुशांत जी के लिए तो हम लोग हैं, और हम लोग हमेशा उनको तरीके से जस्टिस दिला रहे हैं। क्योंकि एक किसी ने अगर रोल प्ले किया है, मैंने एक बार पहले भी लाइव चैट में आके कहा था कि टीवी मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू टेल द इंडियन पब्लिक। अगर किसी एक ने भी ये बात उठाई और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सच बताने की कोशिश की, तो उनसे बड़ा कोई रोल प्ले नहीं कर सकता था इस पूरे जस्टिस अभियान में। और उनके साथ देखिए, अभी मैं बहुत लोग कह रहे थे कि उनका कैसे वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर देगी, कोई नहीं। अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि वो वहां पे हैं, रह रहे हैं, उनके लिए बहुत सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि वो भी एक तरीके से हेल्पलेस है। उन्होंने हर बार अर्नब गोस्वामी जी ने यही बात कही कि पब्लिक मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि वंस पब्लिक इज विथ यू, कोर्ट विल आल्सो लिसन, और ये सभी लोग लिसन होते हैं। मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड क्यों बचते आ रही है बहुत सारी चीजों में, पहले बच जाती थी। लोग समझते थे कि अरे इनके साथ पब्लिक है, फैन है, अगर हम इनके साथ करेंगे तो इनके फैंस नाराज हो जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पहले ऐसा सोचती थी, या कुछ खुद का भी वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। लेकिन अब जब लोग को पता है कि पब्लिक किस तरफ है, तो पब्लिक सपोर्ट मैटर्स, और हम लोगों को आकर के उनका एकदम सपोर्ट करते रहना होगा, हर तरीके से सपोर्ट करना होगा। सारी बातें हम लोग को सब पता है तो सबको बतानी भी होगी। और जैसा कि आपने भी एक बार एक लाइव किया था, तो कुछ लोगों को शायद अभी भी, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, उतना वो लोग टीवी नहीं देख रहे, उन लोग को शायद अभी भी कुछ कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं पे कुछ खबर जो गलत चली जाती है। तो सही खबर बताना हम लोग का दायित्व है, और उस सही खबर को जो दिखाते हैं उसके लिए हम लोग को अर्नब गोस्वामी जी को बचाना एक बहुत बड़ा हम लोग का दायित्व है। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, वी मस्ट सपोर्ट अर्नब गोस्वामी जी। यस, आपने अनुराग बिल्कुल ठीक कहा कि जो गलत खबर चली जाती है तो इसके लिए ही हम लोग आ करके बोलते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कितनी बार जब ऐसे वो सीबीआई ने केस बंद कर दिया, सीबीआई ने केस बंद कर दिया, तो हम लोग आकर के बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। बिकॉज कहीं भी अगर आप क्या बोले उसको, क्रेडिबल सोर्स में जाके सर्च कीजिए तो ऐसा कोई न्यूज नहीं था। तो ये भी हमारा भी एक दूसरे को बताने का, या फिर इसीलिए सोशल मीडिया प्रेजेंस और बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑन सोशल मीडिया जरूरी है कि किसी को भी कोई न्यूज आए तो जस्ट बिकॉज इट इज इन योर फेवर या जस्ट बिकॉज इट इज अगेंस्ट इट उसको ट्रू या अनट्रू मानना ठीक नहीं है। वी शुड ऑलवेज वेरीफाई कि ये सही है या फेक है। और जहां तक ये बात थी जो आपने उठाई कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अगर अर्नब के लिए हम लड़ रहे हैं तो हम सुशांत के मुद्दे से हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लड़ाई तो एक ही है, लड़ाई तो वही है कि आवाज दबाया जा रहा है, और जो भी आवाज उठा रहा है अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को हम सुशांत के लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। और मैं एक बात कहूँ कि सुशांत का भी जो, हाँ जी, सुशांत का भी जो केस यहाँ तक पहुंचा है, वो माने या न माने अर्नब की बदौलत पहुंचा है। अगर वो वॉइस रेज नहीं करते, अगर वो इतना हिम्मत नहीं जुटाते, तो न जाने हम लोग कहाँ होते।
तो आज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उनको, उनकी फैमिली को सपोर्ट करें, उनके रिपब्लिक चैनल को सपोर्ट करें. You're right. Thank you, Tess, for joining. हम लोग we were about to close this, and I'm just asking कि हर कोई, what do you want to say about Arnab, and how do you want to show your support? What do you want everyone to do? Hi everyone, hi lovely. ये बोलना चाहते हैं कि whatever happened today is a wake up call कि हमारे देश में क्या हो रहा है. So we have to guys voice, और अर्नब के साथ, अर्नब जैसे लोगों के साथ हम लोग खड़ा होने चाहिए. और हम लोग ऐसे strategies ढूंढना है. how we have to do it safely also guys. Let me remind you that also. ऐसा नहीं है हम लोग recklessly लड़ाई कर रहे हैं, you know, like be sensible, be reasonable. और ये भी है कि we shouldn't stop voicing. हमको और जोर से चिल्लाना होगा. Social media, I request everybody in India to even come on the streets. आज all over India there were so many protests happening. I don't know about Mumbai, but many other places were holding protests for supporting Arnab. So it is wonderful to see that, you know, बहुत सारे लोग, they are coming on the ground level to reason and question the authorities. तो हमको ऐसे कुछ करना होगा जिसमें कुछ changes आएंगे. कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के ऐसे लेकर जाएंगे. Like they can't do this. He's not a criminal. He's not proven guilty yet. To even if he's guilty, he has his rights. ऐसे नहीं किसी को खींच कर ले जा सकते हैं ना. तो we have to stand firmly with what is right, and we all know Arnab is right. This is a trap. He's being trapped by opening some old 2-year gone case that was already a shut case. So they opened it mysteriously. They opened it today and they dragged him. जैसे कि he is a criminal, or he's people who are related to terrorist attacks are not dragged like this in India. तो इसकी मतलब क्या है? सच्चाई बोलने के लिए यही है कीमत. This is what people in India have to pay for speaking the truth. तो ये हमको ऐसा डे, it's like a black day. ये वीडियो भी देख के बहुत दुख हुआ आज कि ऐसे जो हमारे एक इंसान है, वो एक पिता है, he is all this, then he is a journalist. Like don't disrespect the man in front of the family. और उनके son को भी ऐसे मार. Like what has our country come to? It's very disappointing. और जो भी लोग बाहर भी रह रहे, I got so many calls कि क्या हो रहा है, what is happening. तो बहुत दुखी दिन है आज. It's really a black day, to be honest, to what happened to Arnab. तो हमको ऐसे ही बिना डर के we have to stand forward and fight. मैं वही बोलना चाहती हूँ, like we have to stand with Arnab, क्योंकि अगर हम लोग Arnab के साथ आज नहीं है, he will hesitate to speak the truth. क्योंकि वो सोचेगा उसके साथ कोई नहीं है, तो मैं इतना रिस्क क्यों लूं. तो we have to show our support कि सब ऐसे सच्चाई के लिए लड़े. That's all I would like to say. I know we have to be a nation who raises our voice. और जैसा कि हम लोग आज बात कर ही रहे थे कि today we will talk about कि क्यों, जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का पेस जो चल रहा है, एक दूसरे कल्प्रिट है जिसके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड है और वो बेल पर बाहर घूम रहे हैं, और उनको तो हमने बात भी की कि बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है. वहीं पर एक दूसरी करिश्मा प्रकाश करके जो है, जिसको कि एनसीबी लाइक हेल्पलेस की तरह समन पे समन भेज रहे हैं, एंड शी इज मिसिंग एंड अनट्रेसेबल. और देयर इज सो मच रिस्क that she might या तो उनको भी हार्म हो सकता है या फिर she might run away, but फिर भी उनको नहीं अरेस्ट किया जा रहा, उनके लिए आप फोर्स नहीं यूज कर रहे. और अर्नब के लिए, जो कि एक रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट है, who is doing his job, who is उसको पूरे पब्लिक का सपोर्ट है, you enter his house like that and you just drag him out of his house. This is कहीं ना कहीं ये हर किसी को, हर मतलब जनता के लिए मैसेज है कि जब हम एक रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट, एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो यू थिंक अबाउट योर फेट इफ यू रेज योर वॉइस. तो इट इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज अ वेरी डार्क डे. दिस शुड नॉट हैव हैपेंड.
and as people we have to make sure that it never happens again. We should keep raising our voice कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़े. हाँ, अब तो सेंट्रल पे आई है बात, दे हैव टू इंटरवीन बिकॉज इट्स हाई टाइम. एंड एक सीनियर जर्नलिस्ट की, ये लोग ने डिग्निटी को टेयर ऑफ किया है आज. ये बहुत बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया है, जिसका They इन्हें it's didn't allow him his shoes also. Yeah. सोचिए, yeah, like, he was I not mean, wearing and they shoes. were I mean, rolling him on the sofa from here and there. My God, I mean, ऐसे कैसे कर सकते हैं ना? I mean, And a mob I of, told say, this 10 before people. also, and it is very sad that he was just asking that wait outside. Let me speak to my wife. Let me manage some things, and then I will come. And they were like standing on his head, and so many people just to arrest one person. And they were like, "Nahi, you have to come." And they were dragging him. They were pulling him. He was showing his arm. It is a good. Yeah. I would say it is a good thing because लोगों के लिए भी you can at least make a video of what is happening to you to show Yeah. the atrocities of the police. Richa joined us again. We were planning to close, लेकिन बातें फिर बढ़ गई Richa. I know. Because Tess problem. just joined. So the point is that we have to stand up for him, and we should keep at least show our social media presence, make small videos, tweet जितना भी कर सकते हैं, and use those hashtags and think about our safety too. मतलब Yes. कि बिल्कुल सही. we have to And think one message, don't think about those people who actually write कि तुम लोगों को बहुत है, you guys only raising your voice, so you know about what he is doing and this and that. They all are bullshit people. So don't even think, because जब से मैंने भी सुशांत के लिए आवाज उठाना शुरू किया तब से I am getting so many criticism. मतलब इतने सारे criticism जिसका कोई हद नहीं है. अगर केस अच्छा होता है तो भी क्रिटिसिज्म मिलता है, अगर केस नहीं भी होता है तो भी बोलते हैं अरे क्या हुआ, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, केस क्लोज हो गया. सो डोंट थिंक अबाउट इट, डू व्हाट यू वांटेड टू डू इफ यू आर स्टैंडिंग विद ट्रुथ. ऐसे क्रिटिसिज्म्स बहुत आएंगे. अर्नब जी पे भी आते हैं, सुशांत पे भी आए थे, बट ही वाज अ फाइटर. बिल्कुल. ही वाज अ Yeah. फाइटर. ही वाज आज राजपूत. बहुत फेक न्यूज आ गया है. आज मैंने बहुत Yes. फेक न्यूज, आई थिंक विशाल की ऐसे कोई बॉलीवुड से, ही वाज राइटिंग समथिंग अबाउट Yes, विशाल विशाल दादलानी. I don't know दादलानी. what हाँ, is मैंने भी behind उनको all लिखा है. मैंने भी उनको Yeah. लिखा है. yeah, he So tweeted. I if don't know anybody tells you anything that why you these want doing this, why you supporting, just say it is my democratic right. I will feel what is correct because I am the voter, I am taxpayer. This is only one thing that you can do. One sentence, I am a voter and I'm paying the tax, and this is my democratic right to ask the question to government why this is happening. If you don't want to, just get out. Just say एक straight और forward. विशाल मुंबई सपोर्ट्स में टुकड़े टुकड़े गैंग मैम. या JNU हाँ, में बिल्कुल, भी उन्होंने सपोर्ट किया था with Yes. Swara Bhaskar and and Taapsee Pannu and those even in people. Mumbai, police forces are everywhere apparently. They are clustered Yeah. as if कोई terrorism ऐसा कुछ news मिला है, like that they are everywhere out on the streets. कि Why are they protesters getting को पकड़ने people के with लिए. armed goons? I mean, armed forces, not goons, but then armed forces with हाँ, armed AK-47. forces, like, and Yeah. exactly. So this एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्यों आए हैं? ऐसा क्या कर दिया अर्नब सर ने? yeah, that is very एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप लेके आइएगा. उनके लिए ही आएंगे क्योंकि वो सच के साथ है. रिया चक्रवर्ती के लिए थोड़ी ना आएंगे. रिया चक्रवर्ती तो खुद VVIP है, जिसको पूरा पुलिस स्टेशन देकर रखा है, जिसके साथ This is- 50 पुलिस फोर्स है. to intimidate, डराने के लिए. और ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे रूपल ने बोला कि दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. किसी पर भी जब अत्याचार होता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स को दबाया जाता है, क्रश किया जाता है, तो दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. आज ये पार्टी उसके ऊपर कर रही है तो कल दूसरी पार्टी तुम्हारे ऊपर करेगी अगर तुम उसके साथ नहीं खड़े होगे तो वट एवर योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज, उसको साइड करके जो गलत हुआ है उसको बोलना जरूरी है कि दिस इज रॉन्ग.
So these people, if they don't understand, and this is like a family, fraternity, entertainment industry hai, media hai, ye sare journalists hain, so if they don't do it, so we are heading towards very dark days. At least logon ko to zarur dar lag raha hai ki this is not right. I would like to end on that note, and I would again like ask everyone to keep tweeting, show your support for Arnab Goswami on social media, keep asking for justice for Sushant Singh Rajput, spread positivity, and do not get into trouble. Thank you so much. Thank you very Rupal. much. Thank you everyone for Thank coming. you. Bye guys. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye.